हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। केबी समरी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। ज़िंदगी में आपने भी एक न एक बार ये सोचा होगा, यार मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन फिर एक आवाज़ आई, पता नहीं कैसे होगा। मेरे पास तो पैसे नहीं है और ना ही मेरे पास कोई अच्छा आइडिया है। दोस्तों, ये आवाज़ आपकी नहीं थी। ये आवाज़ कंडीशन, सोसाइटी, फेलियर, डाउट्स और फियर्स की थी। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी लेके आया हूँ जो सिर्फ एक बुक ही नहीं, एक मैप, एक साइंस, एक सिस्टम है। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ नेपोलियन हिल की द फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। ये बुक 1937 में लिखी गई थी, लेकिन हर सेंटेंस, हर प्रिंसिपल आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना कि $1 बिलियन किसी स्टार्टअप के लिए रेलिवेंट होता है। नेपोलियन हिल ने 25 साल एंड्रयू कार्नेज, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर जैसे लोगों पे रिसर्च की और उन्होंने पता लगाया सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आता, सक्सेस स्पेसिफिक मेंटल प्रिंसिपल से आता है। और वही 13 प्रिंसिपल को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक एक्शनेबल माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका एंड गोल सिंपल है, सोचना सीखो और सक्सेस को अट्रैक्ट करना भी सीख जाओगे। इस बुक का पहला चैप्टर है डिज़ायर। डिज़ायर सक्सेस की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑल अचीवमेंट्स बिगिन विद एन इंटेंस डिज़ायर। सोचो, अगर आपको बस ज़िंदगी गुजारनी है तो छोटी सोच काफ़ी है, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी जीतनी है तो आपके अंदर एक ऐसी डिज़ायर होनी चाहिए जो आपको सोने ना दे। नेपोलियन हिल की किताब का पहला एग्जाम्पल है एडविन सी बर्न्स। बर्न्स एक आम आदमी था, ना ही उसके पास पैसा था और ना ही उसका कोई कनेक्शन था, लेकिन वो थॉमस एडिसन के साथ काम करने का ड्रीम रखता था। उसने लोगों से बोला, मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता हूँ। लोगों ने बोला, तू पागल है क्या। वो थॉमस एडिसन के पास गया और बोला, सर मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। थॉमस एडिसन ने एज अ क्लर्क उसे चांस दिया। साल बीत गए, लेकिन बर्न्स ने अपनी डिज़ायर नहीं छोड़ी। एक दिन एडिसन एक नए इन्वेंशन को बेचना चाहते थे जिसका नाम था फोनोग्राफ। कोई इंटरेस्टेड नहीं था। वही बर्न्स आगे आया और बोला, मुझे एक चांस दीजिए। उसने फोनोग्राफ बेच दिया और एडिसन का पार्टनर बन गया। अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है तो दुनिया की कोई भी पावर आपको रोक नहीं सकती। दूसरा चैप्टर है फेथ। दोस्तों, सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं चलेगा, आपको अपने सपनों पे भरोसा भी रखना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज़ द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। जितनी बार आप अपने गोल को सोचते हो, बोलते हो, उस पर यकीन करते हो, उतना ज़्यादा वो रियलिटी बनने लगता है। फेथ का मतलब है जब आपके पास कोई प्रूफ ना हो तब भी आपको यकीन हो कि आपका ड्रीम पूरा होगा। जैसे वॉल्ट डिज्नी का सपना था एक ऐसी जगह बनाना जहां बच्चे और बड़े दोनों अपना ड्रीम जी सके, डिज्नीलैंड। लेकिन जब उन्होंने आइडिया पिच किया तो 300 से ज़्यादा बार बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। सबने बोला इतना बड़ा प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है, पर डिज्नी के दिमाग में कोई डाउट नहीं था, सिर्फ फेथ था। और आज दुनिया डिज्नी वर्ल्ड्स के नाम से उसे जानती है। तीसरा चैप्टर है ऑटो सजेशन। तो अब हम देखते हैं, डिज़ायर से जर्नी स्टार्ट होती है, फेथ से उसमें जान आती है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना ज़रूरी है और ये काम करता है ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन इज़ द एजेंसी ऑफ कंट्रोल थ्रू विच एन इंडिविजुअल में वॉलेंटरीली फीड हिज सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब है जो भी आप बार बार अपने दिमाग को बोलते हो वही दिमाग सच मान लेता है। जैसे विराट कोहली ने एक बार कहा था, मैं हर मैच से पहले विजुअलाइज करता हूँ कि मैं सेंचुरी मार रहा हूँ, क्राउड चीयर कर रही है, मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। यह है ऑटो सजेशन का पावर। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऑलरेडी सक्सेसफुल बनने का सिग्नल देता है। चौथा चैप्टर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों, आपने सुना होगा नॉलेज इज़ पावर, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं ओनली स्पेशलाइज्ड नॉलेज बिकम्स पावर। मतलब जनरल नॉलेज से सिर्फ क्विज जीती जाती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज से दुनिया जीती जाती है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने अपनी पूरी लाइफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेट की। जनरल साइंस नहीं, मिसाइल सिस्टम का डीप स्टडी किया, डीप अंडरस्टैंडिंग की और वही उनका मिशन बना। वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया बन गए।
उन्होंने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को एक्शन में लगाया एंड दैट चेंज द नेशन। चैप्टर 5 है इमेजिनेशन, सोचो। दोस्तों, अब आप अपने डिज़ायर को फील किया, फेथ बिल्ड किया, ऑटो सजेशन के थ्रू दिमाग को रिवायर किया और नॉलेज गेन किया, लेकिन एक और चीज़ जो सबसे पावरफुल है वो है इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, द इमेजिन इज़ लिटरली द वर्कशॉप वेयर ऑल प्लान्स आर क्रिएटेड। जो चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है वो दुनिया में भी लाई जा सकती है, जैसे आईफोन, फेसबुक, टेस्ला, नायका, ये सब एक इमेजिनेशन से ही शुरू हुआ था। स्टीव जॉब्स ने कहा था, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। उन्होंने फ़ोन को इमेजिनेशन से स्मार्टफोन बना दिया। होम बटन, टच स्क्रीन, स्लिक डिज़ाइन, ये सब कुछ इमेजिनेशन के वर्कशॉप में बना। आज हम सब उस इमेजिनेशन के यूज़र हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, वाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। तो अगर आप किसी चीज़ को क्लियरली इमेजिन कर पाते हो तो उसे अचीव भी किया जा सकता है, बट सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सच को प्लान में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। तो दोस्तों, अब तक हमने डिज़ायर, फेथ, ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस, नॉलेज, इमेजिनेशन को जाना, लेकिन अगर कोई प्लान ही नहीं होगा तो आप सिर्फ सपना ही देखते रह जाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। सक्सेस का रास्ता इंटेंशनल होता है, उसमें प्लानिंग छुपी होती है। जैसे धीरूभाई अंबानी ने कभी किसी MBA कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, उन्होंने किसी बड़े बिजनेस स्कूल से प्लानिंग नहीं सीखी, लेकिन उनके पास एक क्लियर ऑर्गेनाइज्ड प्लान था। स्मॉल टेक्सटाइल बिजनेस से स्टार्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लाना, रिलायंस को हाउस होल्ड नाम बनाना। उनके विज़न के पीछे स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग थी और वही इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर बना। प्लानिंग विदाउट एक्शन डे ड्रीमिंग एंड एक्शन विदाउट प्लानिंग इट्स अ डिज़ास्टर। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो हर चीज़ को एक सिस्टम के थ्रू प्लान करो। नेपोलियन हिल प्लानिंग के 4 फॉर्मूले बताए हैं। डेफिनिट गोल सेट करो। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं 1 साल में इतने रुपये इस काम से कमाना चाहता हूँ। दूसरा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यूज़ करो, वो स्किल्स सीखो जो उस काम के लिए ज़रूरी है। तीसरा है प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, जैसे एक्शन बनाओ स्टेप बाय स्टेप, यानी कि डेली, वीकली और मंथली। चौथा है मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, एक ऐसे लोगों की टीम बनाओ जिनके पास आपके गोल को रियलिटी बनाने के टूल्स होते हैं। चैप्टर 7 डिसीजन। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया और एक चीज़ सब में कॉमन थी, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजन क्विकली एंड चेंज देम स्लोली, फेलियर्स मेक डिसीजन स्लोली एंड चेंज देम क्विकली एंड ऑफन। तो अगर आप सक्सेस चाहते हो तो डिसीजन मेकिंग मास्टर बनना पड़ेगा। जैसे रतन टाटा सर 1998 में इंडिका लॉन्च किया, इनिशियल सेल्स फ्लॉप हो गई, कंपनी बोर्ड ने बोला बिजनेस बेच दो। रतन टाटा फोर्ड के पास ऑफ़र लेकर न्यूयॉर्क गए, फोर्ड के चेयरमैन ने इंसल्ट किया, यू डोंट नो हाउ टू मेक कार्स। रतन टाटा डिसीजिव थे, डील कैंसिल किया, वापस आए, इंडिका को रीलॉन्च किया, हिस्ट्री बना दी। बाद में टाटा ने खुद फोर्ड की जगुआर और लैंड रोवर कंपनी खरीद ली। ये होती है डिसीजन पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं, अपने डिसीजन खुद लो, दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस मत हो। जो लोग क्लियर डिसीजन नहीं लेते उनकी लाइफ दूसरे लोग चलाते हैं। इनडिसिसिव लोग ज़िंदगी भर दूसरों के डिसीजन पर काम करते हैं। 8वां चैप्टर है परसिस्टेंस। दोस्तों, दुनिया में आज जितने भी बड़े नाम हैं, जैसे इलोन मस्क, APJ अब्दुल कलाम, मेरी कॉम, धीरूभाई अंबानी, सबके पास एक कॉमन क्वालिटी थी, उन्होंने हार कबूल नहीं की, उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। यही होता है परसिस्टेंस, लगातार एक्शंस, चाहे रिजल्ट्स आए या ना आए। नेपोलियन हिल्स कहते हैं, परसिस्टेंस इज़ टू कैरेक्टर व्हाट कार्बन इज़ टू स्टील। इमेजिन करो, 65 साल की एज में एक रिटायर्ड आदमी एक चिकन रेसिपी लेकर 1009 बार
दरवाज़ा नॉक करता है। 1009 लोगों ने उसे मना कर देता है और 1010वां लोगों ने उसे हाँ बोलता है और आज KFC हर मॉल में मौजूद है। अगर कॉलोनी सैंडल्स 500 बार बाद रुक जाते तो दुनिया में क्रिस्पी चिकन लवर्स भूखे रह जाते। चैप्टर 9 है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, नो इंडिविजुअल में हैव ग्रेट पावर विदाउट अवेलिंग हिमसेल्फ ऑफ द मास्टरमाइंड। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको बड़ा बनना है तो अकेले मत खेलो, अपनी मास्टरमाइंड टीम बनाओ। जैसे एक दिमाग पावरफुल है लेकिन 2 या 3 दिमाग मिलके एक्सप्लोसिव बन जाता है। विराट कोहली अकेला रन बना सकता है लेकिन मैच तब जीती जा सकती है जब पूरी टीम परफॉर्म करेगी। जैसे बॉलर्स, फील्डर्स और कोच मिलके सब एक डिसीजन लेंगे। एक विनिंग माइंडसेट सिर्फ टीम सिनर्जी से बनता है। चैप्टर 10 द मास्टरी ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। एनर्जी को सक्सेस में बदलो। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक ऐसी चैप्टर पर जिसे नेपोलियन हिल ने मोस्ट पावरफुल फोर्स इन ह्यूमंस बोला है, और वो है सेक्स एनर्जी। लेकिन ये कोई फिज़िकल या वल्गर टॉपिक नहीं है, ये एक क्रिएटिव फोर्स जो इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा ड्राइव, पैशन और ऑब्सेशन क्रिएट करता है। स्टीव जॉब्स का ऑब्सेशन, इंटेंसिटी और ड्राइव सबको पता है। उन्होंने इस इमोशनल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके एप्पल जैसे प्रोडक्ट बनाया जो दुनिया को रीडिफाइन कर दिया। उन्होंने बोला था, क्रिएटिविटी इज़ जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स एंड दिस इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी गेव हिम दैट एज। 11वां चैप्टर द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट वेदर यू मेक यूज़ ऑफ इट और नॉट। सोच के देखो, आपके दिमाग का एक हिस्सा 24/7 काम कर रहा है, बिना रुके, बिना सोए, और वही है सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम यूज़ करते हैं लेकिन कॉन्शियसली कभी हम कंट्रोल नहीं करते। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये आपका इमोशनल बैंक है जिसमें बिलीफ, हैबिट्स, फियर्स, डिज़ायर्स सब स्टोर होते हैं जो आप बार बार सोचते हो, फील करते हो। वो सबकॉन्शियस माइंड अब्सॉर्ब करता है और फिर वही आपकी रियलिटी बनाता है। जैसे MS धोनी का काम माइंड, फिनिशिंग एबिलिटी, प्रेशर कंट्रोल सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आता, वो सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनिंग का रिजल्ट था। जो बंदा सबकॉन्शियसली प्रेशर के टाइम परफॉर्म करता है वही असली प्लेयर होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को आप 2 चीज़ों से प्रोग्राम कर सकते हो, इमोशन जैसे फियर, लव, डिज़ायर, फेथ, रिपीटेशन जैसे बार बार सोचना, बार बार बोलना और बार बार विजुअलाइज करना। 12वां चैप्टर है द ब्रेन, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ऑफ थॉट्स। दोस्तों, आपका दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना, ये एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी ह्यूमन ब्रेन इज़ बोथ अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर द वाइब्रेशन ऑफ थॉट्स। ब्रेन्स यानी ह्यूमन वाईफाई। सोचो, आपका ब्रेन एक वाईफाई राउटर की तरह काम करता है। जब आप स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ कोई थॉट सोचते हो जैसे डिज़ायर या फेथ, तो वो वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाइब्रेशन दुनिया में ट्रांसमिट होते हैं और सिमिलर फ्रीक्वेंसी वाले लोग आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई होता है, लेकिन हिल कहते हैं कि आपका ब्रेन एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड में थॉट्स भेज रहा है। तो अगर आप बार बार फियर, डाउट सोच रहे हो तो वो आप अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप पावरफुल थॉट्स हैं, आपके पॉजिटिव पर्पसफुल थॉट्स हैं, तो आपकी रियलिटी वैसी शेप होने लगती है। 13 चैप्टर है द सिक्स्थ सेंस। दोस्तों, अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ लॉजिक एंड होता है और इंट्यूशन स्टार्ट होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस इज़ दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड विच हैज़ बिन रिफर्ड टू एज द क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये है आपकी इनर GPS, आपका बिल्ट इन गट फीलिंग। जब सब साइलेंट हो जाता है तब अंदर से आवाज़ आती है और वही है सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपकी ट्रेंड इंट्यूशन है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड और इन्फिनिटी इंटेलिजेंस के बीच का ब्रिज बन जाता है। जब आप डिज़ायर, फेथ, ऑटो सजेशन
परसिस्टेंस और प्लानिंग को फॉलो कर देते हो तभी जाके सिक्स सेंस अट्रैक्ट होता है। थॉमस एडिसन ने बोला था, आई नेवर क्रिएटेड एनीथिंग, आइडियाज़ जस्ट केम टू मी, आई ओनली रिसीव देम। उनका सिक्स सेंस उन्हें इन्वेंशन के आइडियाज़ देता था बिना किसी लॉजिक के। वो कहता है, आई गो इनटू द साइलेंस एंड आई लिसन। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर रात सोने से पहले वो अपने इनविजिबल काउंसलर से बात करते हैं। उन्होंने अपने हीरोज़ जैसे लिंकन, एडिसन, फोर्ड के नाम लिए और वो उनसे एडवाइस लेते रहते हैं। दोस्तों, अब आपने सुन लिया वो 13 स्टेप्स जो नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से सीखे थे। थिंक एंड ग्रो रिच, इसका मतलब है सोचो सही, ज़िंदगी बदल दो। अगर आपकी सोच बड़ा सपना देख सकती है तो आपका दिमाग उसे रियलिटी भी बना सकता है। ज़िंदगी वही बदलता है जो बार बार सोचता है, डीपली फील करता है और फिर रुकता नहीं। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक साइंस है और अब ये साइंस आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बुक की समरी के साथ।